इमरान खान की हुकूमत की तबाही में 3 लोगों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। उस्मान बुज़दार, शहजाद अकबर और खातून अव्वल। उस्मान बुज़दार सिर्फ नालायक नहीं थे, ये इंतहाई करप्ट भी थे। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनवाने का तमाम तर सेहरा एहसन जमील गुज्जर के सर जाता है। ये इन्हें इंटरव्यू के लिए पहली मरतबा अपनी गाड़ी पर बनी गाला लेकर आए थे। बुज़दार को पार्टी में जहांगीर तरीन ने शामिल कराया था, लेकिन मीटिंग के वक्त जहांगीर तरीन ने उस्मान बुज़दार को नहीं पहचाना और उस्मान बुज़दार शक्ल से जहांगीर तरीन को नहीं जानते थे। इमरान खान से चंद मिनट मुलाकात हुई और ये मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला सेलेक्ट हो गए। उस्मान बुज़दार को बनी गाला से वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी एहसन जमील गुज्जर की थी। ये इन्हें लेकर निकले तो इन्होंने ऑफर की, बुज़दार साहब चलिए मैं आपको ग्लोरिया जीन्स से कैपेचिनो पिलाता हूँ। एहसन जमील ये जानकर हैरान रह गए कि पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला ग्लोरिया जीन्स से भी वाकिफ नहीं थे और इनके लिए कैपेचिनो का लफ्ज भी अजनबी था। मैं किस शख्स की सादगी को बुरा नहीं समझता, सादगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन 12 करोड़ लोगों के वज़ीर आला को कम से कम कैपेचिनो का इल्म तो होना चाहिए था। ये सादगी नहीं थी, जहालत थी। बहरहाल खातून अव्वल की रूहानियत के सदके उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गए। फौज और पूरी पार्टी इस तकर्री के खिलाफ थी। जनरल बाजवा 3.5 साल वज़ीर आज़म को मुसलसल समझाते रहे, सर आप पंजाब पर तवज्जो दें, सूबा तबाह हो गया है। लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीर मकरम प्लस समझते रहे। यहाँ तक कि एक दिन जनरल बाजवा उस्मान बुज़दार के कारनामों की पूरी फाइल लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंच गए। ये एक ज़ख़ीम फाइल थी जिसमें मामूली तकर्रियों से लेकर बड़े बड़े ठेकों में किकबैक्स के सबूत थे। जनरल बाजवा ने यह फाइल इमरान खान को दी और कहा, ये खेल कहां से ऑपरेट हो रहा है और ये पैसे कहां जा रहे हैं। मैं इस मामले में एक लफ्ज मजीद नहीं बोलूंगा, आप खुद अंदाजा और फैसला करें। वज़ीर आज़म ने फाइल देखने के बाद अगले दिन दोबारा आर्मी चीफ से मुलाकात की। ये पंजाब की करप्शन मनी की आखिरी मंजिल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, मगर कमर जावेद बाजवा का जवाब था, इवन नॉट 1 वर्ड मोर। एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल था ये सबूत काफी है और वज़ीर आज़म अब ये सिलसिला बंद करा देंगे, मगर दूसरी तरफ खामोशी गहरी हो गई। जनरल बाजवा ने एक दिन वज़ीर आज़म को बताया, सर हमारे कोर कमांडर्स के मातहत 3 जीओसी होते हैं। ये ऑफिसर्स रैंक में मेजर जनरल होते हैं। मेरा कोई कोर कमांडर अगर एक बार किसी जीओसी से मुतमईन ना हो तो मैं इसे फौरन तब्दील कर दूंगा। ये अगर दूसरी मर्तबा जीओसी की शिकायत करेगा तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा, और अगर ये तीसरी मर्तबा किसी जीओसी की शिकायत करेगा तो इस बार जीओसी नहीं बदलेगा, कोर कमांडर तब्दील होगा। जबकि उस्मान बुज़दार अब तक 7 आईजी और 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं। क्या इन्हें 3.5 सालों में एक भी काम का चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं मिला? सर मसला अफसरों में नहीं है, बुज़दार में है। आप अगर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं तो आप इसे तब्दील कर दें, मगर इमरान खान नहीं माने। ताहम ये एक बार बुज़दार को तब्दील करने के लिए राजी हो गए और जनरल बाजवा से मशवरा मांगा। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, आपके पास 2 उम्मीदवार हैं, अलीम खान और चौधरी परवेज इलाही। अलीम खान के पास पैसा है और परवेज इलाही के पास पॉलिटिकल कैपिटल। आपको अगर अमीर वज़ीर आला चाहिए तो आप अलीम खान को बना दें, और अगर आप खुद को सियासी लिहाज से मजबूत करना चाहते हैं तो परवेज इलाही को वज़ीर आला बना दें। फैसला बहरहाल आपने करना है। इमरान खान अलीम खान के लिए राजी हो गए। अलीम खान को फौरी तौर पर लाहौर से बुला लिया गया। मुबारकबादें भी हो गई। वज़ीर आज़म ने दूसरे दिन अलीम खान का ऐलान करना था। फवाद चौधरी ने रुखसत होते वक्त जनरल बाजवा से कहा, बॉस आप ज्यादा खुश ना हो, दरमियान में एक रात अभी है, वज़ीर आज़म ने अभी घर भी जाना है, ये फैसला सुबह तक बरकरार नहीं रहेगा। और दूसरी सुबह यही हुआ। इमरान खान का इरादा बदल गया। अलीम खान से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पीटीआई ने इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। अलीम खान ने इस पर धमकी दी, आप अगर बाज ना आए तो मेरे पास जो कुछ है मैं वो पब्लिक कर दूंगा। इसके बाद आज तक पार्टी की सीनियर क़यादत ने अलीम खान का नाम नहीं लिया। जराये का ख्याल है अलीम खान के पास भी ऑडियो और वीडियोस का ठीक ठाक जखीरा मौजूद है और ये जखीरा अब तक इनका दिफा कर रहा है। इमरान खान की हुकूमत का दूसरा बड़ा डिजास्टर शहजाद अकबर था। ये इखलाकी और मुआशी दोनों लिहाज से करप्ट इंसान था। एस्टैब्लिशमेंट वज़ीर आज़म को बार बार शहजाद अकबर के कारनामों के बारे में बताती रही, लेकिन वज़ीर आज़म की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये इन सबूतों पर तवज्जो नहीं देते थे। यहाँ तक कि एक बार जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोलकर वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर की एक वीडियो भी दिखा दी। शहजाद अकबर इस्लामाबाद की किसी सड़क पर गाड़ी में किसी खातून के साथ नाशाइस्ता हरकतें कर रहा था। गाड़ी से जरा दूर सीटीडी कैमरा लगा हुआ था। ये हरकतें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वज़ीर आज़म ने सबूत को भी इग्नोर कर दिया। वज़ीर आज़म का जब आखिर में एहसास हुआ तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। शहजाद अकबर को 24 जनवरी 2022 को इसके ओहदे से हटा दिया गया और ये 17 अप्रैल को नई हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी के जरिए मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन इसके कारनामों की फसल पीटीआई 10-15 साल तक काटती रहेगी। एस्टैब्लिशमेंट खातून अव्वल के बारे में भी बार बार वज़ीर आज़म को मुतल्ला करती रही। जनरल बाजवा की खातून अव्वल से पहली मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया था और ये पीएम हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी के बंगले में रहते थे। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और बेगम बाजवा को खाने की दावत दी। खाने की मेज पर 4 लोग थे, इमरान खान, जनरल बाजवा, खातून अव्वल और बेगम बाजवा। इमरान खान ने मेज पर बैठते ही हस्बे मामूल किसी दूसरे का इंतजार किए बगैर खाना शुरू कर दिया। जनरल बाजवा भी दाएं बाएं देखकर खाना खाने लगे, लेकिन खातून अव्वल बुरके में थी और वो खाना नहीं खा रही थी।
जनरल बाजवा ने इनसे खाने की दरख्वास्त की तो खातून अव्वल ने जवाब दिया, मैं बाद में अपने कमरे में खाऊंगी। खाने के बाद वजीर आजम और जनरल बाजवा ड्राइंग रूम में आ गए और दोनों खवातीन जनाना हिस्से में चली गई। वापसी पर रास्ते में बेगम साहिबा ने जनरल बाजवा से कहा, अगर आप वजीर आजम को बचा सकते हैं तो बचा लें। जनरल बाजवा ने तफसील पूछी, लेकिन बेगम साहिबा ने इस मौजू पर मजीद बात करने से इनकार कर दिया। जनरल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2018 को DGISI बन गए। ये भी वजीर आजम को मुख्तलिफ औकात में मुतल्ला करते रहे। ये आखिर में वजीर आजम के पास सबूत भी लेकर गए, लेकिन वजीर आजम ने सबूत पर तवज्जो देने की बजाय TGI की तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वजीर आजम जनरल फैज हमीद को DG लगाना चाहते थे। जनरल बाजवा ने इन्हें समझाने की कोशिश की, सर फौज में अफसर कुछ नहीं होते, इदारा होता है। जनरल आसिम शानदार अफसर हैं, आपका फैसला दुरुस्त नहीं। मगर इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा हर फोरम पर कहते हैं, फौज ने इमरान खान की मोहब्बत में 2 जर्नलों के इमेज और 2 के करियर की कुर्बानी की। ये जनरल्स कमर जावेद बाजवा, आसिम मुनीर, फैज हमीद और फैसल नसीर हैं। बहरहाल अल्लाह ताला को जनरल आसिम मुनीर की आजिजी पसंद आ गई और इसे इसने वहां पहुंचा दिया जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल था हुकूमत के ज्यादातर अहम फैसले खातून अव्वल करती हैं। ये अगर इजाजत देगी तो वजीर आजम दूसरे मुल्क का दौरा करेंगे और ये अगर वजीर आजम को बुला लेंगी तो ये मीटिंग से उठकर चले जाएंगे। वजीर आजम ने 3.5 सालों में बरतानिया का दौरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि खातून अव्वल नहीं चाहती थी कि इमरान खान लंदन जाए और अपने बेटों से मुलाकात करें। एस्टैब्लिशमेंट ने एक बार बड़ी कोशिश करके 2021 में बरतानिया से वजीर आजम का इन्विटेशन मंगवाया, लेकिन वजीर आजम ने यह दौरा अचानक मुलतवी कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर इस पर रोहान सा हो गया। ये बरतानिया और हाई कमिश्नर की बेइज्जती थी। जनरल बाजवा ने इससे कहा, एक्सेलेंसी वजीर आजम मेरा बॉस है, मैं इसे कैसे मजबूर कर सकता हूं। वजीर आजम को समझाने की भी कोशिश की गई मगर ये नहीं माने और यूं बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए। एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल था ये फैसले खातून अव्वल कर रही हैं और वजीर आजम इनके जेर असर है। जब वजीर आजम को समझाने की कोशिश की जाती थी तो इनका जवाब होता था, बुशरा बीबी एक मुत्तकी और परहेजगार खातून है, ये 36 घंटे का रोजा रखती है। और बताने वाले एक दूसरे का मुंह देखकर खामोश हो जाते थे।